नमस्कार। चलिए आज भारत के एक ऐसे कोने की सैर करते हैं जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। दादरा और नगर हवेली। ये एक ऐसी कमाल की जगह है जहां इतिहास, कला और कुदरत सब एक साथ मिलते हैं, एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में। सोचिए जरा, भारत का एक हिस्सा जो आजाद तो हुआ पर बिना किसी फौजी कार्रवाई के। है ना कमाल की बात। भाई ये सवाल ही इतना दिलचस्प है कि इसका जवाब हमें सीधा ले चलता है दादरा और नगर हवेली के उस अनोखे इतिहास में जहां से हमारी आज की कहानी शुरू हो रही है। तो देखते हैं कि इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहले तो देखेंगे कि ये जगह है कहाँ, दो बड़े शहरों के बीच में। फिर इसकी आज़ादी की वो ज़बरदस्त कहानी सुनेंगे, वहाँ की मशहूर कला को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज का दादरा और नगर हवेली कैसा दिखता है। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, महानगरों के बीच एक नखलिस्तान। देखते हैं कि भारत के दो सबसे बिजी इंडस्ट्रियल हब्स के बीच ये शांत हरी भरी जगह आखिर है कहाँ। देखिए इसकी लोकेशन ही अपने आप में कितनी अनोखी है। एक तरफ तो है नगर हवेली जो आप कह सकते हैं कि सी शेप का है और ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच फंसा हुआ है। और फिर है दादरा, एक छोटा सा एन्क्लेव जो पूरी तरह से गुजरात के अंदर ही आता है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है कि ये एक इंडस्ट्रियल इलाका होने के बावजूद इसका लगभग 43% हिस्सा घने जंगलों से ढका है। सच में एक हरा भरा नखलिस्तान। तो अब वापस आते हैं उस सवाल पर जो हमने बिल्कुल शुरू में उठाया था, क्योंकि दादरा और नगर हवेली की आज़ादी की कहानी सच कहूं तो भारत के इतिहास की सबसे अनसुनी और अनोखी कहानियों में से एक है। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी बयां कर देती है। 1779 में पुर्तगाली यहां आए, फिर लगभग 17.5 साल तक उनका राज रहा और फिर आया 1954 जब आजाद गुमंतक दल जैसे कुछ आम लोगों के ग्रुप्स ने, मतलब सिविलियन वॉलंटियर्स ने इसे आजाद करा लिया। सोचिए, बिना आर्मी के। इसके बाद भी 1961 में जाके ये भारत में शामिल हुआ और हाल ही में 2020 में इसका दमन और दीव के साथ विलय हो गया। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। आज़ादी मिलने के बाद ये इलाका फौरन भारत का हिस्सा नहीं बना। नहीं, पूरे 7 साल 1954 से 1961 तक ये एक तरह से एक आज़ाद देश की तरह काम करता रहा। यहाँ के लोगों ने अपनी एक काउंसिल बनाई, वरिष्ठ पंचायत, और वही यहाँ का शासन देखती थी। कमाल है ना। अब जाहिर है इतने अनोखे इतिहास की छाप यहाँ की संस्कृति पर तो पड़नी ही थी। एक ऐसी संस्कृति जो कला और प्रकृति का संगम है और जिसकी जड़ें यहाँ की आदिवासी विरासत में बहुत गहरी हैं। अगर यहाँ की आबादी को देखें तो इस जगह का दिल साफ नजर आ जाता है। देखिए, 62% से भी ज्यादा आबादी यहाँ आदिवासी समुदायों की है। इनमें वारली, ढोडिया और कोकना जैसे समुदाय सबसे प्रमुख हैं। और इन्हीं समुदायों से निकलकर आती है वो कला जो आज पूरी दुनिया में मशहूर है, वारली पेंटिंग। ये सिर्फ एक पेंटिंग स्टाइल नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। ये तो जिंदगी जीने का एक तरीका है, एक कहानी है जो मिट्टी की दीवारों पर चावल की लेप से लिखी जाती है। वारली आर्ट को पहचानना ना बहुत आसान है। इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में है। आप देखिए, इंसानों को दिखाने के लिए बस 2 त्रिकोण जोड़ दिए, सूरज और चांद के लिए एक गोला बना दिया, बाकी सब कुछ सीधी लकीरों और बिंदुओं का खेल है। और इन पेंटिंग्स में ज्यादातर गांव की जिंदगी दिखती है, जैसे मशहूर तारपा डांस करते हुए लोग। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी पुरानी संस्कृति एक मॉडर्न भागती दौड़ती इकोनॉमी के साथ कैसे घुल मिलकर रहती है। चलिए इसे भी समझते हैं। इसकी इकोनॉमिक कहानी में भी एक बड़ा बदलाव आया है। एक जमाना था जब कम टैक्स की वजह से इसे टैक्स हेवन कहा जाता था। हजारों इंडस्ट्रीज, खासकर प्लास्टिक और टेक्सटाइल की, यहीं आ गईं। लेकिन अब फोकस बदल गया है। आज जोर ग्रीन इंडस्ट्री पर है, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो प्रदूषण ना फैलाएं और यहाँ की हरियाली को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। तो ये जो मिक्सचर है कुदरत, इतिहास और इंडस्ट्री का, ये असल में जमीन पर दिखता कैसा है। चलिए एक छोटा सा वर्चुअल टूर करते हैं और देखते हैं। आइए इस इलाके की कुछ सबसे खास जगहों की एक झलक देखते हैं। समझ लीजिए कि हम एक एक करके कुछ खूबसूरत पोस्टकार्ड्स पलट रहे हैं। तो हमारा पहला पोस्टकार्ड है दुधनी लेक का। यह असल में मधुबन डैम का बेहद खूबसूरत बैकवाटर है और इसकी खूबसूरती इतनी कमाल की है कि इसे पश्चिम का कश्मीर तक कहा जाता है। अगला पड़ाव है वासोना लायन सफारी पार्क। यहाँ पर बड़े बड़े बाड़ों में एशियाई शेर अपने कुदरती माहौल में शान से घूमते हुए दिख जाते हैं।
और हमारा आखिरी पोस्टकार्ड हमें ले चलता है इतिहास में। ये है सिल्वासा का आवर लेडी ऑफ पाइटी चर्च। ये 1889 में बना था और आज भी यहाँ की खूबसूरत पुर्तगीज आर्किटेक्चर की याद दिलाता है। तो यही है दादरा और नगर हवेली का असली सार, एक शांत, खूबसूरत जगह जहां एक तरफ सदियों पुरानी आदिवासी कला है, दूसरी तरफ पुर्तगाली दौर की निशानियां हैं और साथ में आज की मॉडर्न इंडस्ट्री भी है। और ये सब कुछ कुदरत के साथ मिलकर एक बेहद खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। और आखिर में बस एक सवाल, एक ऐसी जगह से हम क्या सीख सकते हैं जहां हजारों साल पुरानी विरासत और आज का विकास दोनों एक साथ बिना किसी टकराव के आगे बढ़ रहे हैं? इस बारे में सोचना तो बनता है।